बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। बूटस्ट्रैप 4 ट्यूटोरियल सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि हम फॉर्म कैसे क्रिएट करते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि हाउ टू क्रिएट हॉरिजॉन्टल फॉर्म इन बूटस्ट्रैप 4। बूटस्ट्रैप 4 के अंदर हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है ना हम कैसे क्रिएट करते हैं। हॉरिजॉन्टल मीन के आपका लेबल जो है ना वो आपका इनपुट बॉक्स के हॉरिजॉन्टल में हो, बल्कि वर्टिकल में ना हो। तो आइए देखते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है ना हम कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए मैं व्यूअर्स यहाँ पे सबलाइन कोड एडिटर जो है ना वो यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपको व्यूअर्स सबलाइन कोड एडिटर यूज़ करना नहीं आता तो इसके ऊपर पूरी मेरी एक वीडियो सीरीज़ है, तो आप वो देख लेंगे तो आपको सबलाइन कोड एडिटर जो है ना यूज़ करना आ जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे देखें, मैंने पहले एक डिव यूज़ किया, उसकी क्लास मैंने कंटेनर रख दी है। दूसरी डिव मैंने यूज़ किया, उसकी क्लास मैंने रो रख दी है। तीसरी डिव मैंने यूज़ किया, उसके अंदर क्लास मैंने रख दिया कॉलम। वो उसकी समझ लें कि डिवाइस जो है ना वो मिड है, या आप कह सकते हैं मीडियम जो डिवाइस है उसके अंदर आ जाएगी, और 12 कॉलम्स के अंदर मैंने कर दिया है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं फॉर्म का टैग यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और इसके अंदर व्यूअर्स मैं एक और डिव बनाता हूँ यहाँ पे, और उसकी क्लास मैं कर देता हूँ यहाँ पे फॉर्म ग्रुप। और उसके बाद व्यूअर्स यहाँ पे मैं लेबल बनाता हूँ, और इसका मैं फॉर करता हूँ इनपुट नेम, और यहाँ पे क्लास मैं यूज़ करता हूँ कॉलम। मीडियम डिवाइस है और 2 कॉलम्स तक मैं इसको लेना चाहता हूँ। और यहाँ पे कॉलम, यहाँ पे आ जाएगा फॉर्म, और उसके बाद आ जाएगा लेबल, और इसके लेबल के ऊपर मैं लेता हूँ एंटर नेम। और यहाँ पे व्यूअर्स मैं डिव लेता हूँ और इसको करता हूँ कॉलम मीडियम 10। अब देखिए व्यूअर्स, इसका 2 कॉलम मैंने यहाँ पे कर दिए हैं, तो बाकी मेरे पास बचे 10 कॉलम, क्योंकि टोटल कॉलम हमारे पास कितने होते हैं, 12 कॉलम होते हैं बूटस्ट्रैप 4 के अंदर, या बूटस्ट्रैप जितनी भी आपके सीरीज़ है, या बूटस्ट्रैप का जो समझने के समझे सॉफ्टवेयर है, इसके अंदर कॉलम की तादाद जो है ना वो 12 होती है। 2 कॉलम मैंने लेबल के लिए रख दिया है, तो 10 कॉलम जो है ना मैं इनपुट बॉक्स के लिए यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा इनपुट, उसके बाद टाइप इसकी मैं टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, और यहाँ पे इसकी आईडी आ जाएगी इनपुट नेम, और यहाँ पे प्लेस होल्डर आ जाएगा नेम। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद भी यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें कुछ इस तरह से ये शो हो रहा है, यानी कि प्रॉपर फॉर्म में शो नहीं हो रहा। तो इसको मैं इसके अंदर कुछ चेंजिंग जो है ना मैं अभी करता हूँ। तो जैसे देखें यहाँ पे ये जो मैंने डिव ली है इसके अंदर, तो इसको मैंने इसकी क्लास रखी है फॉर्म ग्रुप। तो फॉर्म ग्रुप के साथ यहाँ पे मैं कर दूँगा रो, और इसको यहाँ पे रिफ़्रेश करता हूँ, तो ये देखें इसके साथ जो है ना वो शो होना शुरू हो गया। तो यहाँ पे मैं इनपुट बॉक्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जो क्लास है वो कर देता हूँ फॉर्म कंट्रोल। यहाँ पे इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें यहाँ पे आपका लेबल आ रहा है, ये आपका इनपुट बॉक्स आ रहा है, यानी कि ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। आप चाहते हैं कि थोड़ा सा नीचे आपको शो हो, तो यहाँ पे मैं बी आर का टैग बल्कि फॉर्म के ऊपर कर लेते हैं, तो ये पूरे के पूरे फॉर्म को जो है ना वो नीचे ले जाएगा। यहाँ पे सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको रिफ़्रेश करते हैं, तो ये देखें
एंटर नेम ये मेरा लेबल आ गया और ये मेरा इनपुट बॉक्स आ गया। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप यहाँ पे पासवर्ड भी देना चाहते हैं, पासवर्ड के लिए उसके लिए आपको डिव, उसके बाद क्लास उसकी आ जाएगी फॉर्म ग्रुप है और रो की सेट में आ जाएगा। यहाँ पे फिर आ जाएगा लेबल उसकी फॉर इनपुट पासवर्ड और यहाँ पे क्लास आ जाएगा कॉल मिड टू और यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा कॉलम फॉर्म लेबल आ जाएगा और इसकी जो बात जो है ना आप यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड जो लेबल के ऊपर शो होगा। यहाँ पे फिर मैं डिव लेता हूँ, उसको कॉल मीडियम 10 कॉलम्स और यहाँ पे आ जाएगा मेरा इनपुट बॉक्स आ जाएगा। टाइप इसकी मैं कर देता हूँ पासवर्ड और इसी तरह आईडी इसकी आ जाएगी जो ऊपर इसके फॉर के अंदर लिखा है वो इसकी आईडी आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा इनपुट पास, यानी कि इसको इनपुट पास जो है ना ये वाली आईडी जो है ना यहाँ पे हम इसको आईडी दे देंगे। और अगर आपने प्लेस होल्डर देना है यहाँ पे आ जाएगा पासवर्ड आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लास देनी है तो ये आपके आ जाएगा फॉर्म कंट्रोल। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ऊपर इंटर नेम और नीचे पासवर्ड आ गया। यहाँ पे देखें मैं नेम देता हूँ अली है और देखें पासवर्ड देते हैं तो ये स्टार में शो हो रहा है। अब देखें आपका फॉर्म लेबल और आपका समझ लें कि ये जो आपका इनपुट बॉक्स है ये हॉरिजॉन्टल में आ रहा है, एक ही रो में आ रहे हैं। और इसी तरह पासवर्ड और दूसरा जो है ना आपका पासवर्ड के यहाँ पे स्पेलिंग ठीक नहीं था, इसको सही कर लेते हैं, दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें ये आ गया। तो इस तरह व्यूअर्स आप जो है ना वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। तो दोबारा एक दफ़ा इसका कोड मैं जो है ना आपको रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें मैंने फॉर्म का टैग लगा दिया, उसके बाद इसके अंदर फॉर्म के अंदर एक डिव लगाई, उसकी क्लास दे दी है मैंने फॉर्म ग्रुप और साथ में रो कर दी। लेबल मैंने लिया फॉर, उसका इनपुट नेम आ जाएगा, क्लास उसकी आ जाएगी कॉलम मीडियम डिवाइस के लिए आ जाएगा 2 कॉलम्स आ जाएंगे, फिर कॉलम फॉर्म लेबल आ जाएगा और उसके ऊपर लिख देंगे एंटर नेम, ये वाला जो आपका लेबल यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये लेबल क्लोज हो जाएगा। अब इस डिव के अंदर एक मैं नई डिव बनाता हूँ और उसकी क्लास कर देता हूँ कॉलम मिड 10 कर दे, इनपुट टाइप इसका टेक्स्ट आ जाएगा, आईडी इसका आ जाएगा इनपुट नेम, प्लेस होल्डर के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा नेम और उसकी क्लास आ जाएगी फॉर्म कंट्रोल और ये वाली डिव जो है ना यहाँ पे क्लोज हो जाएगी और ऊपर वाली डिव यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। तो इस तरह आपके व्यूअर्स जो है ना हॉरिजॉन्टल फॉर्म जो है ना वो क्रिएट आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय, ओके, अल्लाह हाफिज़।